हाइपर सेंसिटिविटी, अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी बहुत है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स हैं कि कौन से टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी किस रिएक्शन में, किस कंडीशन में कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है। लोग ठीक भी कराते हैं, गलत भी कराते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर ये सिर्फ पास पेपर से करके चले जाते हैं। ठीक है, अब बात ये है, ठीक है, कि मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा ये, लेकिन जो फैक्ट है वो सिर्फ यही है कि पूछते सिर्फ और सिर्फ इसमें एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हाइपर सेंसिटिविटी है क्या। हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना, वो इम्यून मैकेनिज्म्स की वजह से एक एडवर्स रिएक्शन होता है, ठीक है, टू डिफरेंट एंटीजेंस या डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, अब जो एडवर्स रिएक्शन होता है वो 4 तरह का है हमारे नज़र में। ठीक है, इसलिए हाइपर सेंसिटिविटी भी 4 तरह की है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अब इसमें जो चीज़ याद रखनी है कि टाइप 1, 2 और 3 जो है ना, ठीक है, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होती हैं और बी सेल्स करवा रही हैं, जबकि जो आपकी आ जाती है जी टाइप 4, ठीक है, टाइप 4 जो है वो टी सेल मीडिएटेड होती है और इसको हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। एक तो चीज़ हो गई ये। अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट निमोनिक है, जो फर्स्ट एड में भी दिया हुआ है, वो है एसिड। एसिड क्या क्या है जी, एसिड से बनता ACID। ए से आपने याद रखने के टाइप 1 का जो दूसरा नाम है वो है एनाफाइलेक्टिक या फिर एटोपिक। टाइप 2 का जो दूसरा नाम है वो है साइटोटॉक्सिक, मतलब कि सेल के लिए जो टॉक्सिक होगी, ये होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड। ठीक है, फिर आती है टाइप 3। टाइप 3 IR है ना, ठीक है, आई से आपने याद रखना है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। और डी से आ जाता है जी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, टाइप 4। एक तो चीज़ ये इनके नाम हो गए। ठीक है, मैकेनिज्म मैं आपको आगे बताता हूँ। मैकेनिज्म पे जाने से पहले मैं आपको एग्जांपल्स याद करवाऊंगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। टाइप 1, टाइप 2, 3 एंड 4। इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, 1 को हम कहते हैं एटोपिक और एनाफाइलेक्टिक है ना, ठीक है, तो एक तो एटोपिक रिएक्शन सारे टाइप 1 में आएंगे, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन सारे टाइप 1 में आएंगे। ठीक है, फिर एटोपिक से आपको याद हो जाएगा कि राइनाइटिस भी इधर ही आएगा, अर्टिकेरिया भी यहाँ पे ही आएगा, और एंजियोएडीमा भी टाइप 1 में ही आएगा। साथ ही साथ आप जब मज़ीद सोचेंगे तो फिर लेरेंजियल एडीमा और एडीमा ऑफ द लिप्स एंड टंग, वही एंजियोएडीमा की ही एक्सप्लेनेशन है ये सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी टाइप 1 की। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको टाइप 1 के बारे में पता होनी चाहिए, वो आ जाती है आपके पास एस्थमा। एस्थमा या एक्जिमा, वो आपको एटोपिक और एनाफाइलेक्सिस से याद हो जाएगा कि एस्थमा और एक्जिमा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आएंगे। ठीक है, तो ये है जी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। फिर आते हैं जी टाइप 2 पे। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में जो एग्जांपल्स आपने याद रखनी है ना, एक तो मैंने आपको बताया था ये साइटोटॉक्सिक होता है, सेल डिस्ट्रक्शन होती है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है और सेलुलर डिसफंक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपने चीज़ें याद रखनी है ना कि इसके एग्जांपल्स में क्या आएगा, वो है ITP, साथ ही साथ आ जाएगा ऑटो इम्यून हेमोलिटिक अनीमिया, साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट है ना वो है गुड पास्चर सिंड्रोम, हाइड्रॉप्स फिटेलिस। अब ये जो मैं 2 लिखने लगा हूँ ना, ये बार बार पूछे गए हैं।
मायस्थीनिया ग्रेविस एंड ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, ये आ गई इसके एग्जांपल्स। आईटीपी, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, गुड पास्चर सिंड्रोम, हाइड्रोप्स फिटालिस, मायस्थीनिया ग्रेविस एंड ग्रेव्स डिजीज। टाइप 2 की जो है ना एग्जांपल्स हैं। अब चलते हैं जी टाइप 3 पे। टाइप 3 जो है मैंने आपको बताया था इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। इसमें जो आपने टाइप 3 है ना तो 3 बड़ी डिजीज़ हैं। टाइप 3 है तो 3 बड़ी डिजीज़ हैं। कौन सी? एक है SLE, एक है पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा, ठीक है, एक आ जाती है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। 3 बड़ी डिजीजेस। साथ ही साथ ठीक है 2 जो आ जाते हैं आपके पास रिएक्शन समझ लें। एक आ जाती है आपके पास सीरम सिकनेस, एक आ जाता है जी आपके पास आर्थस रिएक्शन, और एक जो इम्पॉर्टेंट है 1-2 दफ़ा हुआ डिफ्थेरिया की वैक्सीन जो है वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी करवा रही है, डिफ्थेरिया की वैक्सीन। टाइप 4 में जो है वो इम्पॉर्टेंट तरीन जो चीज़ पूछी जाती है वो है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस डिलेड है ना, तो डिले के बाद कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होता है। बाकी जो 2 एग्जांपल्स और हैं इसकी, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये हैं जी इसकी एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स रटनी है, मैंने इसलिए इस पर टाइम लगाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है ना ठीक है तो आपका हाइपर सेंसिटिविटी का MCQ आता ही ये है। 1 या 2 MCQ आ जाते हैं, वो डिजीज़ पूछ लेते हैं कि जी किस में कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है, या फिर वो पूछ लेते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप फलानी किस इनमें से किस ऑप्शन में है। दोबारा से, टाइप 1 एटोपिक एनाफाइलैक्सिस, एस्थमा, एक्जिमा, राइनाइटिस, अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा, लेरेंजियल एडीमा, एडीमा ऑफ द लिप्स एंड टंग। टाइप 2 में आ जाती है जी ITP, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, गुड पास्चर सिंड्रोम, हाइड्रोप्स फिटालिस, मायस्थीनिया ग्रेविस और ग्रेव्स डिजीज। टाइप 3 में 3 वाली चीज़ें हैं, SLE, PAN, PSDN, SLE, PAN, PSDN, ठीक है, साथ 2 रिएक्शन, सीरम सिकनेस, आर्थस रिएक्शन और एक डिफ्थेरिया वैक्सीन। टाइप 4 में कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 टाइप 4, 1 2 3 4 टाइप 4, इधर भी 1 2 3 टाइप 3, 1 2 3 टाइप 3। MG 2 चीज़ें हैं, टाइप 2। ये थोड़ा सा जहन में बैठ जाती है ना चीज़ें, इसलिए मैं इस तरह बोल रहा हूँ। अब चलते हैं कि थोड़ी डिटेल की तरफ, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चले पता हो तो अच्छी बात है। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी मैंने आपको बताया कि है जी एटोपिक, ठीक है, और एग्जाम्पल्स मैं बार रिपीट नहीं करूँगा, एग्जाम्पल्स मैं पहले बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब होता क्या है इसमें कि कोई मास्ट सेल होता है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर एक्सप्रेस होते हैं आपके FC रिसेप्टर्स फॉर IgE। ये FC रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो मैंने बनाए हैं। अब होना क्या है बेसिकली कि अगर फ़र्ज़ करें कोई एक एलर्जन आया, उसने बॉडी को स्टिमुलेट किया, B सेल्स ने IgE बनाई। IgE बहुत इंपॉर्टेंट है कि IgE जो है वो ये करवा रही है। IgE जो है वो FC रिसेप्टर्स पे आके बाइंड हो गई। जब IgE FC रिसेप्टर्स पे आके बाइंड हो गई तो इसको हम कहते हैं कि बेसिकली प्री सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स के अंदर हिस्टामिन वगैरह होती है, ठीक है ना। अब होना क्या है, कोई एंटीजन आती है बाद में, प्री सेंसिटाइज पहले एक दफ़ा हो चुकी है एक्सपोज, तो IgE लगी हुई है मास्ट सेल्स के साथ। अब एक और एंटीजन आई वही वाली दोबारा से, ठीक है, उसने क्रॉस लिंक कर दिया इनको, IgEs को क्रॉस लिंक कर दिया, उसकी वजह से डीग्रेन्युलेशन हुई और ये जो था सारा का सारा मवाद, ये जो डीग्रेन्युलेशन हुई और ये सारा आ गया बाहर, हिस्टामिन बाहर आ गया। हिस्टामिन बाहर आ गया तो उसकी वजह से अल्टीमेटली सारा वो रिएक्शन हुआ। इसमें बेजोफिलिया भी होगा, इसमें फिर अल्टीमेटली आपकी सारे के सारे एलर्जिक रिएक्शन वाली चीज़ें भी होंगी, ठीक है। वही
हाइव्स हो जाएंगी, अर्टिकेरिया होगा, एस्थमा की तरफ चला जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, इस तरह की सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, ठीक है, क्योंकि इसने वस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ा देनी है और अल्टीमेटली साथ ये वाली चीज़ें करवानी है, ठीक है। बेजोफिलिया भी होगा, इयोसिनोफिलिया भी होगा। क्या क्या होगा जी? बेजोफिलिया भी होगा और इयोसिनोफिलिया भी होगा। ये है जी टाइप 1। एग्जाम्पल्स आपको याद हैं। तो ये क्यों होती है? क्योंकि क्रॉस लिंकिंग ऑफ IgE इन प्री सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स, ठीक है। उसके बाद चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 जो है, मैंने आपको बताया कि टाइप 2 एसिड से आपने याद रखा हुआ था। टाइप 2 जो है वो C से है, साइटोटॉक्सिक, मतलब कि सेल को डैमेज करने वाली चीज़ है कोई ऐसी, जो है ना वो हाइपर सेंसिटिविटी है। एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बाइंड करती हैं टू सेल सरफेस एंटीजन को, ठीक है। अब जो एंटीबॉडी होती है ना, ठीक है, एंटीबॉडी बाइंड करती है विद सेल सरफेस एंटीजन। अब जब वो सेल सरफेस एंटीजन के साथ बाइंड करती है तो उसके बाद 3 जो है ना वो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो उसको तैयार कर देती है, ऑप्सोनाइज कर देती है, और उसको तैयार कर देती है सेलुलर डिस्ट्रक्शन के लिए। सेलुलर डिस्ट्रक्शन होती है वाया फेगोसाइटोसिस, वो फेगोसाइटोसिस होती है और सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। या फिर नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस सेल को। दूसरा ये काम क्या कर सकता है कि जब एंटीबॉडी लगती है विद सेल सरफेस एंटीजन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा, इन्फ्लेमेशन। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि सेल जो है वो अपना फंक्शन छोड़ देगा, सेलुलर डिसफंक्शन। ये 3 चीज़ें होंगी। पूछी कभी भी नहीं गई वैसे, लेकिन याद रखना है तो डिड है, डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड डिसफंक्शन, डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हो सकता है, नेचुरल किलर सेल्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है, और एबनॉर्मल ब्लॉकेड हो सकती है जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस हो रहा होता है सेल के काम करने का, ठीक है। एग्जांपल्स मैं आपको पूरी बता चुका हूँ, एग्जांपल्स रट ही लें, समझने की कोशिश करनी है तो यही है, तरीक़ेकार यही है उसका सब में। लेकिन इसके एग्जांपल्स में मायस्थीनिया ग्रेविस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेव्स डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमैटिक फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड पास्चर सिंड्रोम नहायत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुड पास्चर में गुर्दे और फेफड़े से मैंने आपको याद करवाया था कि किडनीज़ की बेसमेंट मेम्ब्रेन के ख़िलाफ़ और लंग्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन के ख़िलाफ़ मसला होता है, तो हीमाचूरिया होता है और हेमोप्टिसिस होती है, ठीक है। ये गुड पास्चर सिंड्रोम होता था, मैंने वैसे ही बता दिया, लेकिन ये डिटेल में वेस्कुलाइटिस के चैप्टर में डिस्कस्ड है। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की तरफ। टाइप 3 मैंने आपको बताया था एसिड है ना, तो टाइप 3 में आता है आई से था, मैंने याद रखवाया आपको, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। अब जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, ठीक है, वो 3 चीज़ों से बनते हैं, बस आप सिंपल याद रख लें, ठीक है। 3 चीज़ों से बनते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो आ जाती है आपकी सीधी एंटीजन, एक आ जाती है आपकी एंटीबॉडी, और तीसरी चीज़ है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एंटीजन, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट, इन 3 चीज़ों से इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया, और इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन की वजह से आगे डिजीज़ हो रही है, ठीक है। अब इसमें जो एग्जांपल्स मैंने आपको याद करवाई थी, सीरम सिकनेस थी, आर्थस रिएक्शन था, फिर 3 वाली चीज़ें थी, SLE, PAN, PSDN, SLE, PAN, PSDN, ठीक है। रड्डा मार लें इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सिर्फ यही पूछते हैं कि किस में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो शायद वो ये पूछ लें कि सीरम सिकनेस क्या होती है। तो सीरम सिकनेस बेसिकली होती ये है कि अगर आपने कोई ड्रग लिया है, ठीक है, तो ड्रग एज अ हेप्टेन एक्ट करता है और वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो अल्टीमेटली आपको कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो 5 से 7 दिन बाद आते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम होता है, फीवर होता है, अर्टिकेरिया होता है, ठीक है, आर्थ्रेल्जियाज होती हैं, ठीक है, मतलब कि माइल्ड सी पेन होती है इन जॉइंट्स, ठीक है। साथ ही साथ प्रोटीन यूरिया होता है, क्योंकि ये जो किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको भी डैमेज कर रही है, और लिम्फेडिनोपैथी होती है। फीवर, अर्टिकेरिया, आर्थ्रेल्जियाज, प्रोटीन यूरिया एंड लिम्फेडिनोपैथी,
इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट सिर्फ नाम है कि सीरम सिकनेस, आर्थस रिएक्शन, PAN, SLE, PSDN टाइप 3 में है। फिर चलते हैं आखिरी जो कि है टाइप 4। टाइप 4 मैंने आपको बताया एसिड से याद रखा हुआ था, डी से याद रखवाया था मैंने आपको, डिलेड रिस्पॉन्स। ये वाहिद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो कि ड्यू टू T सेल्स है, बाकी सारे B सेल्स की वजह से ना, क्योंकि एंटीबॉडी आ रही थी, T सेल्स की वजह से। अब दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्टली सेल डैमेज होता है जिसको कहते हैं सेल साइटोटॉक्सिसिटी, या फिर डिलेड रिस्पॉन्स होता है जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। डिलेड रिस्पॉन्स का मतलब है कि जो CD4 हेल्पर T सेल्स होते हैं ना, ठीक है, वो सेंसिटाइज हुए होते हैं पहले। जब एंटीजन कोई आती है तो वो एक्टिवेट होते हैं और अल्टीमेटली वो इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं। तो बेसिकली ये लेता है 1 to 2 days लगाता है ये आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द एंटीजन। इसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है जो बार बार पूछी गई है वो है जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, बड़ी दफ़ा है ये, ठीक है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। इसके अलावा मैंने आपको बताया जी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी इसमें है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ भी इसी में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें और हैं अगर आप ज़हन में रख सकते हैं, कौन कौन सी जी, PPD और पैच टेस्ट, ये फर्स्ट एड में मेंशन्ड है, तो शायद ये पूछ लें, अगर डिप्रेसर मारना हो तो वो ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया। PPD और पैच टेस्ट जो है वो भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में आता है। तो ये थी आपकी हाइपर सेंसिटिविटी। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने जो चीज़ पूछनी है वो यही पूछनी है। अब चलते हैं MCQs की तरफ जो पूछे गए हैं। देखें, पहले तो वही सारी की सारी जो है ना, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ जो आपको पता भी होनी चाहिए वो है जी कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन आती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। बस एक ये चीज़ याद रख लें, बाकी सारी एग्जांपल्स मैं आपको पीछे स्टेट कर चुका हूँ, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं MCQs वही हैं। RBCs को वॉश इसलिए करते हैं ताकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ना हो, और डिफरेंस बिटवीन टाइप 2 टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वही होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो है ना वो होते हैं लेकिन साइट का फ़र्क होता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं, ठीक है, ये भी एक ज़हन में रखनी है बात। तो ये सारी चीज़ें पीछे डिस्कस हो चुकी हैं, पूछे यही MCQs गए हैं, देख लें आपके सामने हैं कि सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी का टॉपिक आपका यहाँ पे ही एंड होता है। इसकी भी एक तस्वीर खींच लें और इसकी भी एक तस्वीर खींच लें, ये आपको याद रखवाएंगी चीज़ें।